घनसाली क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील है और दूरस्थ गांवों में हर साल आपदा से भारी नुकसान होता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन द्वारा ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इन गांवों का भी सर्वे कराया जाएगा। शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। घनसाली क्षेत्र के नल्च, चामी, मेड़, मरवा, साथ ही साथ कई ऐसे गांव हैं, तकरीबन आपको बताते चलें कि 12 से अधिक गांव हैं जो आपदा की मार झेल चुके हैं और इन गांवों के विस्थापन की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। विगत वर्ष में आए हैं आपदा, उनको तो हमने सर्वे करा लिया है और हमने ये वहां पे बाकी टीम को भी हमने ये एक्टिवेट किया हुआ है कि अगर किसी जगह पर भी आपको थोड़ी भी शिकायत प्राप्त होती है, उसको भी त्वरित रूप से कमेटी के माध्यम से जांच करा लें, जिससे कि हम उस पर बचाव के कोई भी कार्य हम करा सकें। जोशीमठ में आई आफत का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। जनवरी महीने में जोशीमठ में पर्यटकों का तांता लगा रहता था, लेकिन इन दिनों जोशीमठ सैलानियों की संख्या कम है। वहीं एशिया की सबसे लंबी रोपवे 5 जनवरी से बंद कर दी गई है। इस रोपवे से हर दिन 350 सैलानी औली घूमने के लिए आते थे। जब से रोपवे बंद हुई है, तब से सैलानियों की संख्या भी घट गई है। जोशीमठ में आई आफत से कहीं ना कहीं रोपवे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 5 जनवरी से रोपवे सैलानियों के लिए बंद कर दी गई थी और ये रोपवे एशिया की सबसे लंबी रोपवे मानी जाती है। आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ प्रत्येक दिन जनवरी महीने में 300 से 350 सैलानी रोपवे से औली जाते थे, लेकिन इस समय जोशीमठ में आई आफत का पूरा असर रोपवे पे दिखाई दे रहा है। कहीं भी आपको सैलानी नजर नहीं आ रहे होंगे। रोपवे कब शुरू होगी, रोपवे में कब सैलानी औली का दीदार करेंगे, ये भी अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि मनोहर बाग वार्ड में रोपवे लगाई गई है। यहीं से रोपवे औली की तरफ जाती है। लगभग 10 टावर यहाँ से रोपवे के लगे हुए हैं और मनोहर बाग वार्ड में स्थित जो टावर है उस पर हल्की दरार पड़ने के बाद रोपवे को बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल भरे जो हालात हैं जोशीमठ के, वो पर्यटन व्यवसाय पर भी अब असर डाल रहे हैं और अब जिस तरीके से लगातार पर्यटन व्यवसाय ठप हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में और लोगों की आर्थिकी में भी एक नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। नितिन सिंह, न्यूज़ 18, जोशीमठ। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद चाइनीज मांझे को बैन करने की मांग जो है वो तेज हो गई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलाकारों के साथ नुक्कड़ नाटक करके लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है और इस दौरान कलाकार यमराज के भेष में नजर आए और लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की भी अपील की है। यमराज का रूप धरा है और हम भारत सरकार से और क्या नाम है जिला प्रशासन से, हरिद्वार से ये अनुरोध करते हैं कि इसे चाइनीज मांझे का बहिष्कार किया जाए और चाइनीज मांझे से जो पतंग उड़ाता है उसे मोटरसाइकिल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, गर्दन कट जाती है, नाक कट जाती है। चाइनीज मांझे का विरोध करना चाहिए। चाइनीज मांझा के विरुद्ध जो है मैंने संबंधित थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया है और मैंने स्वयं भी छापेमारी की है, लेकिन उनकी दुकानों में, उनके घरों में भी छापेमारी की है, लेकिन नहीं मिला है। अब इन लोगों का कहना है कि ये अपनी दुकानों में नहीं रख रहे हैं, बल्कि 4-6 घर दूर ये अपने किसी प्राइवेट किसी अन्य के मकान में रख रहे हैं। तो अब जैसे पता चलेगा तो हम लोग उन घरों में भी जो है छापेमारी करेंगे। उत्तरकाशी में ऋषिराम विद्यालय में गुलदार की सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद दहशत फैल गया है। सीसीटीवी में गुलदार दिख रहा है। बेखौफ घरों की तरफ शिकार के लिए घूमता हुआ ये गुलदार नजर आ रहा है। वहीं गुलदार ने एक पालतू डॉग को पकड़कर अपना निवाला बनाया। गुलदार का ये जो वीडियो है सामने आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो दहशत में है। पहाड़ में इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं होने का असर जंगलों पर पड़ने लगा है। नैनीताल के आसपास लगातार आग की घटनाओं में भी तेजी आ गई। रविवार रात से नैनीताल में पाइंस के पास जंगलों में भीषण आग लगी है, जिससे लाखों के पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। जनवरी के महीने में लग रही आग से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सूचना के बाद वन विभाग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है।
टिहरी में एसबीआई की भागीरथीपुरम शाखा में गबन मामले में परेशान खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। बैंक द्वारा सभी 19 खाता धारकों के करीब 2 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए, जिसके बाद खाता धारकों ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि 2022 में कैशियर द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया था, जिसके बाद से पैसा वापस देने के लिए खाता धारक बैंक के चक्कर काटने को मजबूर थे, जिसके बाद बैंक के उच्च अधिकारी द्वारा फैसला लेते हुए सभी खाता धारकों के पैसे लौटा दिए गए हैं। जोशीमठ की नौटी में भव्य कलश यात्रा के साथ ही श्रीमद महाशिव पुराण का आयोजन हो रहा है। 2 फरवरी तक चलने वाले महाशिव पुराण के शुभारंभ अवसर पर ग्रामीणों ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली है। कथावाचक अमावस गिरी ने पहले दिन भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को किस प्रकार का भाव, समर्पण और कार्य करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। वहीं जोशीमठ को बचाने के लिए रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। स्टंटबाज बाइकर्स, ब्लॉगर्स अब सचेत हो जाएं, क्योंकि आपका ब्लॉग आपको मुश्किल में डाल सकता है। देहरादून पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए एक ठोस रणनीति बनाई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आज के दौर में युवा अब अपनी जान से भी खेलने से भी नहीं गुरेज रहे हैं। साथ ही अपने ब्लॉग्स को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन अब देहरादून पुलिस ने स्टंटबाज बाइकर्स, ब्लॉगर्स पर कार्रवाई के लिए एक प्लान तैयार किया है और इनके ब्लॉग से ही वीडियो को निकाला जाएगा और फिर इन पर धारा 107, 116 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने की सजा के साथ 3 लाख रुपए तक का बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। हमने पिछले हफ्ते लगभग 10 से 12 देहरादून बेस्ड यूट्यूबर को आइडेंटिफाई किया है। उनके द्वारा जो भी 100+, 150+ जो स्पीड से गाड़ियां चला रही है उसके वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं। जो रैश ड्राइविंग या स्टंट किए होंगे उनकी वीडियो डाउनलोड कर रखी है और उनपे हम 107, 116 के सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने 12 ब्लॉगर्स की पहचान भी की है, जिनसे 3 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और अगली गलती में पकड़े जाने पर इन पर 3 लाख रुपए के साथ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होगी। इसमें बाउंड डाउन की अमाउंट कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए तक की रहेगी। तो अगली बार जब भी ऐसा वीडियो उनके द्वारा प्रसारित किया जाता है तो फेसबुक या यूट्यूब के वीडियो के बेस पर ही वो बॉन्ड रिवोक किया जाएगा और उतनी हेवी पेनल्टी हम लोग करेंगे। अभी तक ऐसे स्टंटबाजों पर मामूली चालान होता था, जिससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये अपने ब्लॉग से लाखों कमा लेते थे। लेकिन अब पुलिस इनको जेल की हवा खिलाने के मूड में है और आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर भी।